ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हैजिंग की। और हैजिंग में हम अभी बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, जिसमें स्ट्रेटजी के ऊपर ही बात होगी पूरी लगभग, क्योंकि हैजिंग पूरी एक स्ट्रेटजी के तरीके से करेंगे। तो बेसिक में हम स्टार्टिंग में कुछ रूल्स बता देंगे कैसे 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 हैजिंग करनी है। फिर उसके बाद में एडवांस कुछ टेस्टिंग भी, मैं उसके टेस्टिंग के साथ साथ ही मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ टेस्टिंग पड़ी है मेरे पास, कुछ टेस्टिंग फिर आपको करनी होगी। और फिर उससे एडवांस पे जाएंगे। एडवांस में वही बात है कि जैसे अपने प्राइज एक्शन में एडवांस जाते हैं, वैसे ही एडवांस पे जाएंगे। उसका शायद तीसरा पार्ट भी बाद में हम बना देंगे और एडवांस पे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक पे चर्चा करते हैं। वैसे आप ऑप्शन की ग्रीक तो आप सभी जानते हो। अगर अपने को सेलिंग करनी है, क्योंकि हेजिंग सेलिंग मेन होती है। ठीक है, सेलिंग हमें करनी है और हमें उसमें थीटा कमाना है, क्योंकि यहाँ तक हम बात करते थे गामा और वेगा की, जो हम बाइंग करते हैं, तो गामा और वेगा मेन चीज होती है। और जैसे ही हम बात करते हैं सेलिंग की, तो हम टारगेट करते हैं थीटा को। ठीक है, वहां पे हमें मार्केट में जितना सस्टेन होंगे उतना पैसा, मतलब एक रेंट की तरह मिलेगा। तो हम थीटा को टारगेट करेंगे। गामा वेगा से हम हमें थोड़ा बचना होगा। गामा तो नहीं रहेगा, वेगा से हमें बचना होगा। ठीक है, गामा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है। तो वेगा से हमें बचना होगा। ये हमारा मतलब एक तरह से ये हमारा दुश्मन भी है, और किसी किसी सिनेरियो में हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, क्योंकि ये किसी का वो नहीं है। हमारे फेवर में आता है तो हमारे फेवर में रहेगा, हमारे अगेंस्ट में जाता है, कई बार अगेंस्ट में जाने के बाद भी फेवर में आ जाता है ये। तो इसको कैसे अलग ऑपरेट करेंगे, और ये मेन है। ये तो मिलता रहेगा थीटा। ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ब्रिक्स में देखेंगे, ये हो गया। और हम मैनेज करेंगे मेनली डेल्टा की वजह से। ठीक है, तो ये चार हो गए ग्रीक में। डेल्टा, गामा को छोड़ दो, वेगा और थीटा, ये तीन कंपोनेंट अपने मेन मान के चलो। तो हम डेल्टा को ऑपरेट करेंगे डेल्टा के नजरिए से, जिसमें चार्ट पे बैठने की भी एक बार जरूरत नहीं है हमें। स्टार्टिंग में चार्ट पे हम जाएंगे जब एडवांस होंगे, उस टाइम तक हमें चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ब्रिक्स तो तो वहां काफी। पे आपको जीरोधा केस पे मिल जाएगा, क्या बोलते हैं नहीं, वो। लेकिन शब्द में इसमें कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग या वो पूरा आता है और कहीं नहीं आता है। अच्छा। नहीं चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं से भी उठा लो उससे। ये थोड़ी ना है कि डाटा में कुछ रखा आएगा, डाटा तो वही है। ठीक है, हाँ। भाई प्राइजेज अपने को चाहिए क्या? अपने को क्या चाहिए? ओ आई चाहिए, ओ आई चेन चाहिए, आई वी चाहिए, एल टी पी चाहिए, स्ट्राइक चाहिए। और यही इस, है इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ भी मिल रही हैं। ठीक है, ये ग्रिक्स आपको ओवरऑल चाहिए उनका आपको ना, है। ग्रिक्स आपको सारे ग्रिक्स चाहिए तो आपको उधर सेंसिबल में मिल जाता है। नहीं, सारे ग्रिक्स सेंसिबल में। नहीं चाहिए अपने को। अपने को इसमें मेनली डेल्टा देखना है। ठीक है, तो डेल्टा हमें इस पार्ट में डेल्टा दोनों साइड दिखाई दे रहा है। ठीक ओके। है, और कुछ नहीं देखना, और डेल्टा के हिसाब से ही हमें इसमें हैजिंग करनी है। तो डेल्टा में हम जैसे ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे मॉर्निंग में ही, तो डेल्टा में 70 डेल्टा लेके चलते हैं हम, 70-60 के आसपास। तो मैं आपको देखो एक टेस्टिंग दे रहा हूँ। जैसे मान लिया हमने कॉल और पुट लिया, ठीक है, दोनों जो भी है, जिसका डेल्टा मान लिया 67 था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। तो उसका डेल्टा का अंतर कितना है? 75 अंतर। 9-20 पे हमने ये पोजीशन डाल दी। ठीक है, तो हम उस टाइम टारगेट ये रख रहे थे एक लॉट के ऊपर कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, हम एग्जिट करेंगे, 2,000 का लॉस आएगा, हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाके लॉस को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि लॉस हमारा कंट्रोल करना पहली प्रायोरिटी होती, लॉस हमें चाहिए ही नहीं होता। तो एडवांस में जाएंगे तब लॉस भी खत्म कर देंगे। अभी बेसिक पार्ट समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 70 डेल्टा मानो, 67 मतलब 60 और 70 के बीच में, 70 का तक अप्रोच कर जाए वो डेल्टा, हम शॉर्ट करेंगे दोनों साइड से, कॉल और पुट की साइड में। और फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करेंगे हम ऑप्स्ट्रा की साइड लगा के रखेंगे, 70 और 70 डेल्टा एक ऑप्स्ट्रा से किया है। तो ऑप्स्ट्रा पे आप जैसे मॉर्निंग में जाते हो, तो मॉर्निंग में आप अपनी स्ट्राइक चूज कर लो। जैसे ऑप्शन जो भी है यहाँ पे गेट डाटा, एक सेकेंड, ये गए, या कॉल पुट यहाँ पे, ये देखो ऑप्शन चेन खुल जाती है यहीं से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ये है एटीएम की, जिसका डेल्टा होता है 50 के आसपास। एक सेकेंड, ये डेल्टा पार्ट है, नहीं, नहीं नहीं। प्रोबेबिलिटी कॉल कॉल डेल्टा, ये रहा डेल्टा पार्ट, ये 50 के आसपास रहता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 68, तो मुझे ये शॉर्ट करना है, तो मैं इसको जाके ऐड कर लूंगा।
शॉर्ट, ठीक है, एक क्वांटिटी ऐड, ये आगे का वो खरीद लिया मैंने, अगले वीक का है, ये जैसे 68 69 ले लेते हैं इधर से हम, ये पुट की साइड में आईटीएम का है, ठीक है, ऐड पोजीशन, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका हम जब एनालाइज करते हैं ग्रिक्स में, इसमें पे ऑफ गए, हम्म, तो ये तो हमारा ग्राफ आ गया कि ये ऐसा ग्राफ है, इस ग्राफ से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ देखेंगे। तो हमारा डेल्टा क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि डेल्टा के हिसाब से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक बार के लिए ये न्यूट्रल है, तो हमारी नजर यहाँ रहेगी, ओके, ठीक है। यानी कि ये चेंज होता रहेगा हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के हिसाब से, जैसे ये चेंज होता रहेगा उसके हिसाब से हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा अगर 35 40 के 35 तक रहता है तब तक हमें कुछ ज्यादा नहीं देखना पड़ता, 35 के आसपास आता है तब हमें अपने आप को अपडेट करना होता है, ठीक है। तो सर 35 मतलब के हाँ, आसपास हम एडजस्ट पोजिशनल करते ग्रिड, हैं। ये जो पोजिशनल ग्रिड दिखा रहा है ये 0.35 हाँ, क्या? ग्रिक्स में जा रहे हैं ना, ग्रिक्स में हम डेल्टा देख रहे हैं, थीटा देख रहे हैं, गामा देख रहे हैं, वेगा देख रहे हैं, ये चारों पार्ट आ जाएंगे आपके पास। तो नहीं तो जब सर ये तो डिफरेंस दिखा रहा है ना, तो ये डिफरेंस को देखेंगे, जो पोजिशनल ग्रिड ये को डिफरेंस डिफरेंस, हाँ ये डिफरेंस को देखेंगे, ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि हमने दोनों साइड का कॉल और पुट के डेल्टा को हेज किया है, डेल्टा हेजिंग करी है हमने। देखेंगे। तो डेल्टा हेजिंग में एक साइड हमने 68 उठाया, एक साइड 6849 उठाया, तो इनमें ये दोनों में अंतर जो आ रहा है वो अंतर देखना है अपने को, ये 48, ये प्लस माइनस हो जाएगा, जब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ना तो डेल्टा का अंतर बढ़ेगा। जब ये अंतर बढ़ के जैसे 10 15 20 25 30 35 पे आ गया, अभी मेरे पास ऑप्स्ट्रा का प्रीमियम वर्जन नहीं है, वो मैंने पहले पैड लिया था, 1 2 महीने के लिया था जब टेस्टिंग करी थी। तो ये आप ले सकते हो जब भी आप टेस्टिंग करो, टेस्टिंग के लिए तो 10 दिन भी काफी होते हैं, 10 दिन में बहुत सारी टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। सर एक एक चीज पूछ रहे थे कि हाँ, जैसे आप स्ट्राइक प्राइस कह रहे थे सेम लेना है, आपने जैसे इसमें सेम 35,600 की। नहीं, स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं बोला मैंने, मैंने अच्छा डेल्टा के डेल्टा हिसाब से हैज किया है, डेल्टा के साथ, ठीक है। ठीक है। तो डेल्टा, अब जब ये आप ऑप्शन चेन थी, उस ऑप्शन चेन में जैसे ये ऑप्शन चेन है, तो मैंने डेल्टा में हेज किया, तो सेम तो ये है 3600, उसमें डेल्टा 50-50 मिलेगा, लेकिन अच्छा हाँ एटीएम में हमने हाँ। थोड़ा सा इस डेल्टा में ऊपर की साइड गए, डेल्टा की साइड, और जैसे ये 68 69 यहाँ के आसपास हमने शॉर्ट किया है, यानी 70 के आसपास, तो ये शॉर्ट कर दिया इधर, ये कॉल की साइड का डेल्टा होगा जो आईटीएम एरिया एरिया में मिलेगा, और पुट की साइड में आईटीएम एरिया में जाएंगे तो ये डेल्टा हमें मिलेगा इस साइड। तो जैसे ये दोनों हमने शॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जैसे ये 69 है और ये भी 68.9 है समथिंग, इसका डेल्टा पार्ट ये अच्छा है। जी, सर जितना क्लोज मैच कर जाए। हाँ, जितना क्लोज 70 के आसपास, ठीक है, तो वो हम्म। डेल्टा हम शॉर्ट कर देंगे, तो इसे बोलते हैं डेल्टा शॉर्ट। इससे अभी क्या होगा, चार्ट में जो मोमेंटम आ रहे हैं ऊपर नीचे उससे ज्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा, यानी कि आपका 100 पॉइंट का मोमेंटम आएगा तो इसको इम्पेक्ट करेगा 1 पॉइंट भी नहीं, मोमेंट इतना पॉइंट आधा पर 48, आधा पर हाँ आधा पर। आधा आधा करेगा, तो यानी कि डेल्टा हम मैनेज कर लिया, डेल्टा की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं लग सकता, थीटा हमारा बेनिफिशियल रहेगा दोनों साइड से, और गामा का कोई इम्पेक्ट इसमें रहता नहीं, और वेगा, ये इसको हम कैसे मैनेज करेंगे ये भी देखेंगे, इसके ऊपर हम एडवांस जाएंगे तब बात करेंगे, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैनेज कैसे करना होगा, दोनों साइड से हमने शॉर्ट कर दिया है, अब जैसे ही इसका अंतर आता है, ये अंतर हमें यहाँ पे अपडेट होता रहेगा जब मार्केट चलेगा तब, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा, जब ये प्लस या माइनस जितना भी 35 के आसपास आएगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेज करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेज कैसे होंगे कि चेंजेज भी 2 3 तरीके से हो सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे हमने लिया तो 35 का डेल्टा हो जाएगा तब हमें चेंजेज करने होंगे, तब तक हमारा कैसा बेनिफिट चल रहा होगा, या तो हम 2000 रुपये का बेनिफिट ले चुके होंगे एक लोट से, तो हम एग्जिट हो जाएंगे, और 2000 का प्रॉफिट नहीं आया है, अभी चार्ट पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें और भी जाएंगी, बेनिफिट भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट 2000 नहीं 5000 6000 7000 तक भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक में है तो मैं बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका ये डेल्टा का पार्ट है, इसमें अंतर आ रहा है यानी कि 35 डेल्टा, तो कॉल की साइड वाला डेल्टा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, वो डेल्टा आपने 68 पकड़ा था या 69 पकड़ा था,
वो डेल्टा आपका बढ़ के लगभग पूरा ही 100 हो गया, या फिर वो 90 पे पहुंच गया या 80 पे पहुंच गया, ठीक है। और इधर का डेल्टा हो सकता है घट गया और वो 48 एटीएम के आसपास आ गया, ठीक है, 50 के आसपास। तो यहाँ 30 का या 35 का अंतर आ जाता है, यानी कि ये मान लो कि 45 के आसपास आ गया, तो ये 35 का अंतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ 35 का अंतर कैसे आया कि ये डेल्टा बढ़ गया है, ये यानी कि और आईटीएम हो गई है, और ये एटीएम की साइड आ रहा है। अब इधर से गैप होने की वजह से हमें नुकसान कहीं ना कहीं लग रहा है 0.35 में। तो इस जगह हम अलर्ट होंगे और अब हम हेज करेंगे। हेज मतलब एडजस्टमेंट करेंगे, हेजिंग प्रॉपर कर देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अभी काफी लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर किसी को स्टार्ट समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से भी बता सकता हूँ, कोई भी सवाल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम हेज करेंगे 35 के हिसाब से। अब हेजिंग के दो तरीके होते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, शॉर्ट किया, माइनस लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट किया, मान लो ये माइनस शॉर्ट किया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं हेजिंग में कि या तो हम शॉर्ट करेंगे या हम बाय करेंगे, दोनों तरीके से हेज होती है, यानी कि बाय करके या सेल करके। यहाँ हम सेलिंग के साथ ही हेज कर रहे हैं पहले पार्ट में, आगे के पार्ट में बाइंग भी बताएंगे, ठीक है। सेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, यानी बाय कर देंगे, तो ये हैज हो जाएगा। या फिर ये माइनस है तो इसमें माइनस और ऐड कर देंगे तो भी हैज हो जाएगा। यानी कि ये सेलिंग करी हुई है दोनों की दोनों साइड, तो हम इसमें और 35 डेल्टा शॉर्ट कर देंगे, एक ऐसी स्ट्राइक चूज करेंगे जो 35 पे होगी। जैसे हम वापस से ऑप्शन चेन पे जाएंगे, ठीक है, और ये ऑप्शन चेन पे गए और मान लो कि अनबैलेंस हो रहा है, इधर का डेल्टा गिर गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर का 35 का डेल्टा फिर निकाल लेंगे। एक मिनट, डेल्टा का पार्ट कौन सा है इसमें, ये है पुट डेल्टा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 35 का डेल्टा देखेंगे, जैसे कि नीचे ऊपर की साइड जाएंगे तो ये 35 डेल्टा आ गया। तो 35 यानी उससे थोड़ा बहुत कम हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 31 भी ले उठा सकते हैं। तो ये डेल्टा हमने उठाया और इसको शॉर्ट कर दिया। अब इसको शॉर्ट कर दिया मतलब वो पहले की पोजीशन पड़ी है और अभी हमने कुछ पोजीशन और उठा ली है। तो अब क्या होगा, अब हम इसमें 35 और ऐड करके और वापिस से ग्रीक कितना हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ये भी 80 के आसपास पहुंच गया और ये भी 80 के आसपास। तो वापिस से डेल्टा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि डेल्टा के हिसाब से हमें कोई नुकसान अभी भी नहीं लग रहा, यानी कि हमने उसको हेज कर दिया। मार्केट वहां से और ऊपर जाता है तब भी हम, जब तक हमारा नुकसान -2 के नहीं पहुंचेगा एक लॉट के हिसाब से, तब तक हम उसको हेज करते रहेंगे, और जब ये नुकसान पहुंच जाएगा तब हम एग्जिट कर देंगे। और प्रॉफिट भी -2 में +2 में आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। स्टार्टिंग फेज में हम यही करेंगे, ठीक है। तो कुछ डेल्टा के हिसाब से मैं आपको टेस्टिंग दे रहा हूँ, और जो भी समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने डेल्टा उठाया था 0.77, ये अंतर है डेल्टा का, यानी कि कोई डेल्टा जैसे 65 उठाया फिर 67 उठाया, तो जो अंतर आया वो मैंने यहाँ लिख रखा है, यानी कि यहाँ 75 डेल्टा का अंतर था, ठीक है। राइट तो राइट। अब इसमें पूरा मैंने, ठीक है, एडवांस से लेके सारी चीजें कर रखी हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट आया था बिफोर एग्जिट मेरा, जैसे 2000 का, इसमें 700 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस 700 का। और एक चीज और है कि हम इसमें टाइम वाइज भी रहते हैं, यानी कि एक टाइम पे आके हम उसको बुक करते ही हैं। उस टाइम पे कितना अगर हमारा प्रॉफिट रहेगा तो ये रहेगा 1 बजे के आसपास का टाइम, एक 1:30 बजे तक आप ले सकते हो। तो 1:30 बजे के आसपास हम उसको एग्जिट कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा हो। तो यानी कि ये एग्जिट करा गया होगा 1:30 बजे के आसपास। तो उस टाइम 700 रुपये का नुकसान जा रहा था, 700 रुपये का प्रॉफिट हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नुकसान हुआ है 700 रुपये का, ठीक है। ये दिन 24 तारीख 24 सितंबर, ठीक है। तो इस टाइम ये डेल्टा उठाया था, ये 700 रुपये तक का प्रॉफिट हमने देखा था, 700 रुपये के नुकसान पे हमने एग्जिट किया है। ड्रॉप डाउन क्या आया है, ये ड्रॉप डाउन लिख रहे हैं, और यहाँ पे डे हाई क्या रहा था, ठीक है। ये आगे और भी चीजें हम पूरे दिन के लिए उसको देख रहे हैं कि क्या हो सकता है रिसर्च के लिए, लेकिन बाकी इसकी जरूरत नहीं रहेगी आपको बाद में। लास्ट में क्या रहा था ये भी यहाँ देखते हैं, ठीक है। बुकिंग टाइम कितना, 1:30 बजे बुक करने का टाइम होता है, 1:30 बजे हम बुक कर लिया, 700 रुपये का नुकसान था, जो भी आ रहा है उसके आगे नहीं लेके जा रहे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से हम वीक बाय वीक चलेंगे, डेल्टा को शॉर्ट करेंगे और डेल्टा को मैनेज करेंगे, यानी कि उसको एडजस्ट करते रहेंगे और चलेंगे। तो वीक की परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो वैसे भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, जैसे इस वीक में हम नुकसान में थे,
इससे पिछले वीक में हम प्रॉफिट में थे। अभी एडवांस में नहीं गए, हम नॉर्मली बता रहे हैं, फिर एडवांस में जाएंगे तो उस चीज को भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीक में हम प्रॉफिट में थे, इस वीक में प्रॉफिट में थे, इस वीक में नुकसान में थे, इस वीक में प्रॉफिट ऑलरेडी हमें ये प्रॉफिट में रखता है इस तरीके से भी। ठीक है, जितना भी इसका एनालाइज कर लो। तो ये बेसिकली यार हम लोग डेल्टा को मैनेज कर रहे हैं अभी, है ना? सिर्फ इस पार्ट में। डेल्टा को मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ ओके। डेल्टा मैनेज कर रहे हैं। और जो भी आ रहा है चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट देख रहे हैं। ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट में भी ग्रिक देख रहे हैं, ऑप्शन सर, चयन को हटा देते हैं, डेल्टा सर सिर्फ एक ये चीज वाला पूछनी पार्ट थी देख रहे हैं। हाँ बोलो। सर, जैसे ये 0.48 आ रहा है, तो हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है क्या? जैसे ये इससे -0.35 कोई जाएगा तब मतलब नहीं है, ये नेगेटिव हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ 35 अप्रोच नहीं करना चाहिए। 35 अप्रोच पॉइंट कहेगा मतलब हमारा अलर्ट टाइम आ गया नहीं है। सर, मैं ये पूछा, जैसे सपोज ये 0.35 हो गया, फिर आपने बोला है कि हमने अराउंड 0.35 का एक माइनस कर दिया, तो जैसे ये प्लस 0.35 का एक माइनस 0.35 ला के इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पॉइंट नहीं कर मैं- सर, पॉइंट नहीं, हाँ, ये तो पॉइंट में अभी तो ये तो बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर 35 बता रहे हैं, 35 का डिफरेंस होना चाहिए। ये जो सर पॉइंट के 35 आगे लिखा है ये तो एक भी नहीं है अभी। ये एक भी नहीं है, ये हाफ है। ये जो जीरो है एक फुल, तरीके से अच्छा आप जीरो पूरा मान लो। होल होल वैल्यू 35 है सर? हाँ अच्छा, ओके। 35.0 चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप इसको भी 48 बोल रहे थे ना, 0.48 नहीं बोल रहे थे ना, तो इसलिए मुझे हाँ वो कंफ्यूज। अभी 0.48 है, यानी कि ये एक से भी कम है। जब हाँ हाँ, तब ये वाला पोर्शन छोड़ होल वैल्यू। देंगे, इस साइड पे 35 आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, होल वैल्यू। डेसिमल से पहले अगर 35 इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट में आगे चाहे कुछ भी हो, आगे 48 हो या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे 35 पूछेगा जब हम अलर्ट होंगे, और उस टाइम हम क्या करेंगे, डेल्टा एक हेजिंग वापस एडजस्ट करेंगे। और डेल्टा हेजिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो ये वाला एरिया बढ़ गया है, मतलब कि जिस साइड से हमने जितना लिया था तो वो और आईटीएम हो गई है, और इससे क्या अब उधर की साइड में बढ़ गया तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये कम हो गया, तो या तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने का मतलब और हम सेलिंग कर देंगे, सेलिंग जो हमारी चल रही है, और डेल्टा उठाएंगे 35 डाल, डेल्टा इधर डाल दिया उठा के, तो ये दोनों वापिस से हैज हो जाएंगे, यानी कि इसका न्यूट्रल वापिस से वो हो जाएगा। या फिर हम इस साइड से माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने डेल्टा हैज किया था, अब ये 80 पूछ गया, ये 80 पूछ गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 35 ऐड करेंगे, तो ये प्लस कर देंगे, यानी बाइंग कर देंगे। अगर हमने बाइंग कर दिया 35, तो क्या होगा, फिर वापस से ये डेल्टा हैज हो जाएगा। लेकिन किस तो सर, कंडीशन में बाय करेंगे, किस कंडीशन में हम बाय नहीं करके सेल करेंगे, अभी पहले पार्ट में सिर्फ आपको सेलिंग करनी है, सिर्फ सेलिंग। जब सेकंड पार्ट में जाएंगे तो बाइंग भी बताएंगे और प्रॉपर उसके डेप्थ में भी जाएंगे। हाँ बताइए। ठीक है सर, बाइंग करेंगे तो मार्जिन कम लगेगा अगर मतलब इसी के साथ, और वरना मार्जिन बढ़ जाएगा जैसे सेलिंग करते चले जाएंगे। बाइंग करेंगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, घर मार्जिन घर का इश्यू घर नहीं ले। लेके चलो आप, क्योंकि आप अगर अच्छा। हेजिंग में आ रहे हो तो मार्जिन का इश्यू नहीं है कि मार्जिन बचाएंगे। अगर हम्म। मार्जिन आपको बचाना है तो दूर दूर की आप कॉल वैसे भी बाइंग करके हेज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 हम्म। रुपए में भी आपकी ये पूरा पूरा शायद खड़ा हो जाएगा एक हम्म। लोड पे। तो हम्म। सर सर ये क्या ओवरनाइट कैरी करना है या खाली इंटरडे के लिए बोल रहा ये सिर्फ इंट्राडे है, इंट्राडे। हम ओवरनाइट है? वगैरह कुछ ओके। नहीं बताएंगे अभी के लिए, कुछ भी नहीं ओवरनाइट, सिर्फ ये इंट्राडे और पर डे आपको बेनिफिट देगा। स्टार्टिंग का ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी एडवांसमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, जो बेसिक सिस्टम है वो बता रहा हूँ। एडवांस में जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हम डालेंगे, आगे दूसरे और तीसरे पार्ट में भी जाएंगे। मार्केट सर हाँ सर। बताइए, बोलिए सर बोलिए। अगर मार्केट किसी दिन चेजिंग का हो गया और डेल्टा बढ़ते चला गया एक साइड पे, हाँ, तो वो तो हमारे लिए उस बहुत टाइम में बेनिफिशियल है। जैसे मैं कहता हूँ कि नॉर्मली अपना अच्छा प्राइस एक्शन पे क्या देखते हैं, कि अगर हमारा मार्केट चेजिंग हो गया तो मैं ये कहता हूँ ना, चेजिंग वाला दिन हो गया तो आप सबसे ज्यादा कमाओगे, नुकसान नहीं करोगे, कमाओगे। हाँ, लेकिन चेजिंग वाले में कुछ स्टेप्स आपको पहले देखने पड़ेंगे, एडवांस होना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपका अगर चेजिंग का दिन होगा तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। ठीक है, अभी पहले स्टेज पे हो तो यहाँ पे आप, जैसे ये चेजिंग का दिन है, आप इसमें देखोगे तो आपने नुकसान लिया। अभी मैं अगर इसके एडवांस में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, जैसे पर्टिकुलर मैं इस पे एक सेकेंड इस पे क्लिक करूंगा,
तो मेरे को वो चार्ट मिल जाएगा, जो कि चार्ट है ये 28 का चार्ट है। ठीक है, ये क्या है, वन साइडेड ही है, दिख रहा है ना, हाँ वन सर। साइडेड है। और हमने हाँ क्या सर। किया, मिनिमम नुकसान किया 2000 रुपये और निकल गए। तो जब हम एडवांस में जाएंगे तो इन चीजों को समझ लेंगे कि इस नुकसान को कैसे खत्म किया जाए और प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो चीज थोड़ी सी अलग रहेगी और एक हाँ हाँ हाँ। और एक बात सर, मीन्स जब वोलाटिलिटी हाई हो जाता है कभी कभी, मीन्स दोनों तरफ से प्रीमियम बढ़ जाता है, उसको भी सर थोड़ा बाद में बताइएगा, मीन्स जब एडवांस में। हाँ, वोलेटिलिटी हाई हो जाता है या मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो आ गया जिसकी वजह से मान ले हो सकता है कि कोई ऐसा इम्पेक्ट आने वाला है जिसकी वजह से रेंज बढ़ जाती है। देखो, हेजिंग हो या कुछ भी हो, ऑप्शन में ऑप्शन चलता क्या है, ये फियर और ग्रीड का ही गेम है। तो अगर मार्केट में फियर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट की रेंज भी बढ़ जाती है, और जब रेंज बढ़ती है तो वही रेंज एक कहीं ना कहीं स्ट्रेडल में आके फिट होती है, यानी कि कॉल की साइड और पुट की साइड में वो रेंज डाइवर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ जितना प्रीमियम आएगा, यहाँ जितना प्रीमियम आएगा, स्ट्रेडल का मतलब होगा कॉल और पुट, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रेंज निकल के आती है कि मार्केट से एक रेंज एक्सपेक्ट कितनी करी जा रही है। मान लो ये 350, ये 350, 700 आ रही है, तो जिस टाइम जिस जगह पे हम खड़े उससे 700 पॉइंट ऊपर और 700 पॉइंट नीचे की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं ऑप्शन से, कि करंट एटीएम जो होता है उसकी कॉल और पुट के प्रीमियम को हम प्लस कर देते हैं, तो रेंज निकल के आती है वीकली, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है मार्केट के द्वारा। और जैसे ही मार्केट में फियर आता है, पैनिक आता है, या कुछ मोमेंटम बहुत तेजी से आ जाता है, उसकी वजह से ये रेंज बढ़ जाती है। यानी कि एक्सपेक्टेड किया जाता है कि मार्केट अब 700 नहीं, करीबन 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो 1000 पॉइंट जाएगा तो लगभग इनके प्रीमियम 500 हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रीमियम हम देख रहे हैं, क्योंकि वही प्रीमियम इसमें 1000 का प्रीमियम डेल्टा में बट जाएगा। तो दोनों साइड से पहले 350 था, वो 150 बढ़ा। तो जैसे जितना भी बढ़ा है वो बायर के लिए बेनिफिशियल हो गया एक टाइम पे, जब बढ़ते हुए समय पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ बढ़ा है। तो एक तरह से आप हेजिंग कर रहे हो तो आप लॉन्ग करोगे, तो लॉन्ग में बेनिफिशियल है। जब ये बढ़ चुका है और बढ़ने के बाद में आपको पता है कि अस्थायी चीज के ऊपर बढ़ा है, यानी कि कोई न्यूज आई है, कोई जगह है, उसके वजह से बढ़ा है, और जैसे ही उसका इम्पेक्ट खत्म होगा, यानी कि वो अपनी बूम पे होगा और अब एक्सट्रीम है, अब इससे ज्यादा मार्केट स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो उस टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, जब बढ़ा हुआ होता है, यानी कि अब इसका इम्पेक्ट खत्म होने की संभावना है, तो वहां हम हेजिंग करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो उस पे देखा जाएगा वॉलेटिलिटी कि यानी कि प्राइस कितना हाइक कर चुका है। उसमें स्टेडल के चार्ट को भी आप ट्रैक कर सकते हो। स्टेडल का चार्ट बहुत सारी साइटें देती हैं, जिसमें स्टेडल के प्रीमियम आपको चार्ट की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं। तो उसको देख के भी काम किया जा सकता है कि चार्ट का प्रीमियम अभी बढ़ा हुआ हैवी है, और न्यूज है या फ्लो, न्यूज का फ्लो कैसा है, अभी एक्सट्रीम पे है या गिर सकता है, तो उस टाइम आप शॉर्ट कर सकते हैं। लोग इसका बेनिफिट इवेंट डे पे बहुत ज्यादा उठाते हैं, बहुत ज्यादा उठाते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। जब मार्केट की रेंज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, अब उससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं की जा सकती है, तो एक समय देखा जाता है, वो समय निकलने के बाद नहीं होता कि न्यूज जाने के बाद, उससे बीच में जब न्यूज खत्म होने वाली होती है और जब मोस्टली वो पैनिक एरिया होता है, उसी समय के आसपास वहां पे सेलिंग की जाती है स्मार्टली। ठीक है, और ये जब अच्छा, एरिया मीन्स निकलता है तो आपको आधा घंटा भी नहीं देगा इसका सारा रिजल्ट मिलने में, प्रॉफिट मिलने में। ठीक है, सर, आधा मीन्स घंटा। भेगा अगर हाँ मानिए हाँ सर, जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स मानिए 18 पे चल रहा है, तो अगर वो पैनिक सिनेरियो आने वाला है तो 18 में अगर कोई बाई कर लिया और वो भेगा, जब मीन्स ये इंडिया विक्स जाके 24 हो गया तो वो बायर को लाभ हो गया, और जब 24 हो गया उस टाइम अगर हम लोग सेल कर दे तो वो अगर घट के 18 हो जाएगा तो हमारा देखो, लाभ हो इंडिया जाएगा सेलिंग का। इंडिया विक्स को देख रहे हैं, वो सिर्फ एज ए व्यू है, मेन नहीं है। मेन अपना ही अच्छा अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन का मेरा वो एक्चुअल है। रहेगा, पार्ट रहेगा कि यहाँ पे क्या असर आ रहा है, न्यूज का असर क्या आ रहा है, कितना आप, मैंने कहा ना कि स्टेडल के चार्ट को ट्रेक करो। आईवी आईवी चार्ट, अपना आईवी सेलर के लिए फायदेमंद होता है। जैसे हम एक चार्ट के अंदर पीओसी बॉक्स नहीं बनाते, कि मोस्टली हम्म। वो एरिया जहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो आप स्ट्रेडल के चार्ट पे वो पीओसी बॉक्स बना सकते हैं। इसे आप मान सकते हो कि ये न्यूट्रल वैल्यू है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ये यहाँ पे आएगा मार्केट।
और मार्केट वो चार्ट कितना उससे न्यूट्रल वैल्यू से ऊपर जा चुका है, चाहे वो कैसे भी आ रहा हो, ऐसे करके ये कितना ऊपर जा चुका है न्यूट्रल से। तो वहां पे मैक्सिमम आप कितना, क्योंकि करंट चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो स्टेडल का भी करंट चार्ट ही रहेगा, उससे हमें किसी दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन स्टेडल का चार्ट वो ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट होता रहेगा, शायद कई साइटें देती हैं स्टेडल का चार्ट, तो उस पे आप जाके ये देख सकते हो कि अब इस टाइम Trade मैक्सिमम। version में। हाँ, लेकिन अपने इस पार्ट का ये हिस्सा नहीं है जो आप चर्चा कर रहे हो, ठीक है, इसमें ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वो वापस आपने न्यूट्रल बोला आ ना, जाएंगे। जैसे अभी आगे वेगा जब पढ़ेंगे तो उसमें हाँ, देखेंगे। वो उसमें एडवांस चीजों में आएगा, वो आगे काफी आगे की बात है। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, मैं वापिस से बता देता हूँ। आप 70 का डेल्टा उठाओगे, 70 के आसपास का डेल्टा दोनों साइड से, ठीक है, कॉल की साइड से, पुट की साइड से, इसको बोलते हैं हम डेल्टा हेजिंग। डेल्टा को हेज कर दिया, हेज करके वो हम न्यूट्रल लेके आ रहे हैं स्टार्टिंग में, हो सकता है वो पॉइंट में समथिंग कुछ यहाँ हो, तो लगभग न्यूट्रल आ जाएगा, शायद ये 69.45 हो, ये 69 हो, तो वो हैज हो गया। अब यहाँ से मार्केट जैसे जैसे चलता रहेगा तो ये डेल्टा भी चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे, या जब तक ये बराबर रहेगा तब तक आपको थीटा का पैसा मिलता रहेगा। जब इसमें गैप आ जाएगा, यानी कि ये हो सकता है कि इसमें 30 का गैप आ गया, 15, फिर 25 आ गया, उसके बाद जब भी ये 35 आएगा हम अलर्ट हो जाएंगे कि किस डेल्टा में क्या चेंजेज आए हैं। हो सकता है कि ये 85 पहुंच गया और ये 45 या 40 पहुंच गया, तो जब इसमें ये 35 का अंतर आ चुका है तो हम अलर्ट हो गए हैं कि अब हमें इसमें डेल्टा की वजह से भी नुकसान लग रहा है, कहीं ना कहीं मोमेंटम आया है, तो हम हैज करेंगे। वो हैज हम अगले पार्ट में देखेंगे कि बाइंग करेंगे, सेलिंग, लेकिन इस पार्ट में आप यही समझ के देखो कि आपको सेलिंग करनी है। सेलिंग करने के लिए आपको ये वाला पार्ट जो आपने सेल किया था ये तो बढ़ चुका है, इस वाले पार्ट में आप सेलिंग को ऐड कर दो 35, तो वापिस से ये भी 85 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो या ये 4 3 7, ये 75 मानो, 40 है तो, हाँ, तो ये तो वापिस से उसको है जो कि न्यूट्रल आ जाएगा, और हमारा डेल्टा वापिस से न्यूट्रल हो गया, यानी कि जीरो हो गया। और जैसे जीरो हो गया, इसको जीरो रखना हमारा काम है, जीरो रखते रहेंगे सिर्फ डेल्टा में। अभी सिर्फ डेल्टा देख रहे हैं, थीटा अपने आप मिलता रहेगा, और हम जब तक -2 के या +2 के नहीं जाएगा इस पोजीशन को कैरी करेंगे। दूसरा इसका कंडीशन ये रहेगा कि हम 1:30 बजे के बाद पोजीशन को कैरी नहीं सर करेंगे, आगे सर एडवांस जाएंगे तब 1:30 के बाद भी कैरी कराऊंगा। हाँ बताइए। सर ये कह रहा हूँ, अगर डेल्टा ज्यादा होगा तो थीटा तो कम होगा ना, जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना थीटा कम होगा सर, थीटा डिग्री कम मिलेगा। आप आईटीएम में जाओगे आपको थीटा बड़ा मिलेगा, और आईटीएम में आपका डेल्टा बड़ा होता है। अगर आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजियां देखी हैं जिसमें 3-3 भी एक साइड से, मतलब आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अगर थीटा खाना हो तो लोग क्या करते हैं पता है, मान लो कि अभी न्यूज का इम्पेक्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, ये एरिया है, ये मतलब न्यूज आई है और ये 12 बजे के आसपास की न्यूज आई है, 12 से 12:30 वो थीटा खत्म होने वाला है, लगभग उस न्यूज का इम्पेक्ट तो बहुत ज्यादा मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, प्रीमियम बहुत ज्यादा है और खाने को मिलेगा। तो आपका बेस्ट वे क्या होता है कि आप सबसे ज्यादा थीटा को खा सको, तो आपको आईटीएम में 3 इधर स्ट्रेडल और इधर की स्ट्रेडल कह रहा हूँ स्ट्रेंगल, और इधर भी 3-3 पेयर खड़े करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 पेयर इधर और इधर खड़े करते हैं, आईटीएम की साइड कह रहा हूँ, तो आप सबसे ज्यादा थीटा खाते हो, तो जितना अपन उसमें जाते हैं उतना ज्यादा थीटा। हाँ, ये बात आपकी सही है कि यहाँ एटीएम के ऊपर 50 का डेल्टा रहता है, और जो जो हम ऊपर जाएंगे तो ये 50 से बढ़ के 70, 80, 90, 100 तक जाता है, और इस साइड जाएंगे तो ये घट के जीरो की साइड तक आता है, नीचे की साइड, ठीक है, यानी कि इस साइड जीरो की साइड आता है ये ओटीएम में। तो जितना हम नीचे जाएंगे ये कम इम्पेक्ट करेगा, और जितना ऊपर जाएंगे ये ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, यानी कि डेल्टा का अंतर ज्यादा आएगा। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो थीटा उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से ज्यादा होता है, ठीक है, वो वेरिएबल ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा तो प्रीमियम भी बहुत कम बढ़ेंगे और प्रीमियम हल्के भी मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ जाओगे आपको प्रीमियम भी महंगे मिलेंगे, यहाँ प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे तो कम डिके होगा, कम डिके होगा तो कम पैसा मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा डिके होगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा, नुकसान के भी चांसेस है, लेकिन जल्दी पैसा मिलेगा, इसलिए हम क्या जाते हैं आईटीएम में जाके करते हैं, ठीक है। तो हम क्या ये करें, स्ट्रेटजी तो सर हमारे इंट्राडे की है ना,
पोजिशनल तो है नहीं, तो इसलिए पोजिशनल नहीं है, सिर्फ हाँ। मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको इंट्राडे बता रहा हूँ, उसका हाँ, इसलिए बेनिफिट भी फास्ट। आपको मिलेगा, और थोड़ा रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप निकाल करेक्ट, लो, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। Yeah. देखो मैंने काफी इसकी टेस्टिंग करी, हम देखो टाइम का जो है मैं बता देता हूँ, 9:20 के आसपास ये पोजीशन खड़ी होती है और 1:30 तक का इसका हिसाब है। अभी हम पहले पार्ट में हैं, सेकंड पार्ट में 9:20 तो 9:20 ही रहेगा, इसके बाद वाला इसको हम 3:15 तक भी ले जा सकते हैं। पोजीशन हमें नहीं करना पोजिशनल, ठीक है, तो 3:15 तक ले जाके भी एग्जिट कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, एडवांस, जब हम एडवांस में जाएंगे ना, ये सारे लॉसेज जितने भी हैं, चाहे वो कितना भी हो, वो लॉसेज को मैं पूरा का पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है 7-8 वीक का मेरे पास इसमें पड़ा है। एक फाइल और है जिसमें थोड़ा सा चेंजेज है, वो अब अपग्रेडेड नहीं है, काफी पुरानी है, तो उसमें भी डाटा पड़ा है। लेकिन मैं इसी में आपको समझा दूंगा, जितने भी इसके लॉसेज के पार्ट है हम इसको खत्म कर देंगे। ये जो जैसे इस वीक में अपना 5,000 का प्रॉफिट आया, जैसे इस दिन 2,000 का प्रॉफिट, 690 का नुकसान, 1127, 638, 2,000, 5,000 कमाए। इसमें 700 का नुकसान, 2,000 का मेन नुकसान, 200 का नुकसान, 960 का प्रॉफिट, 1,455, ओवरऑल हमें 500 रुपए का नुकसान लगा। इसमें 4,700 का, इसमें 2 दिन लगातार नुकसान कर गई 1,400 का, इसमें कोई नुकसान का नहीं था 7,000 का। इसमें तो हम इसमें वो सारे दिन देखेंगे आगे जाएंगे जब, कि जिसमें वॉलेटिलिटी वन तरफा थी, वॉलेटिलिटी वन साइडेड थी, जो भी था, तो हम उसको मैनेज करेंगे, सेकंड पार्ट में मैनेज करेंगे और ये लॉसेस को खत्म कर देंगे, और तीसरे पार्ट में जाएंगे तो और भी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे।